हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज वायरलेस कम्युनिकेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड यूनिट, सेल्यूलर कंसेप्ट। ओके, सेल्यूलर कंसेप्ट जनरली इसमें वो है कि आप मोबाइल में कैसे ये सिग्नल आपका जाता है, कितना प्रोसेस होता है, कवरेज एरिया कितना है, ये सब जो टेक्निकल टर्म्स है जो नॉर्मल पीपल्स को मालूम नहीं है, वो आज हम देखेंगे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का रहेगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। मोबाइल कम्युनिकेशन। व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन? आप जब एक कॉल करते हो तो वो कॉल कैसे आपके रिसीवर आपको जहाँ पे कॉल करना है वहां तक कैसे सिग्नल पहुंचाता है, कैसे उसको एक्नॉलेज करता है, और अगर वो बंदा या बंदी फोन उठाता है तो आपको कैसे वो फ्रीक्वेंसी असाइन होती है, वो सब ये रहेगा इसमें। सो हाउ दिस मोबाइल फोन वर्क्स, टोटली कम्युनिकेशन है मोबाइल का ही। ठीक है, सेल्यूलर कंसेप्ट। सेल्यूलर मतलब सेल, सेल मतलब के सेल, यहाँ पे दो टर्म्स है। जनरली हम सेल का यूज, सेल फोन का यूज ऐसा मानते हैं कि सेल फोन मतलब वायरलेस, कैसी डिवाइस के आप कहीं पे भी ले जा सके, पोर्टेबल, और आप बात कर सके। व्हाट हैपन्स व्हेन वी मेक अ कॉल फ्रॉम आवर मोबाइल्स? पहले हम काम करेंगे, एक ये इंट्रोडक्शन पीपीटी है कि जिसमें आपको बेसिक टर्म ऊपर ऊपर से समझाया जाएगा कि जनरली कैसे काम होता है। ओके, और बाद में हम यही चीज को डिटेल में देखेंगे। अलग अलग कंसेप्ट है, लाइक फ्रीक्वेंसी रीयूज, सेल स्प्लिटिंग, ये सब क्या चीजें हैं कि हमारे पास लिमिटेड जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको हम कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकें। ओके, जनरली ये जो आप कॉल करते हो तो एक फ्रीक्वेंसी असाइन होती है। ओके, और वो फ्रीक्वेंसी किसी और फ्रीक्वेंसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। अगर वो किसी और चीज से कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आपका वॉइस डेटा भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या चीजें हैं ये सब देखेंगे आज हम मोबाइल कम्युनिकेशन। हमारा जो पूरा एरिया है इंडिया का, उसको हमने अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया है। ओके, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे आपको सेल्यूलर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है, मोबाइल सिस्टम आपको डलवानी है, तो आपको सबसे पहले उसको सेवरल नंबर ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सेल। So a cell is basic geographical unit of a cellular system. Okay? ये सेल में एक्चुअली होता क्या है वो वन बाय वन देखते जाएंगे। तो आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको हमने अलग अलग सेल में डिवाइड कर दिया है। अभी ये सेल का जो समझने के लिए या फिर एक्चुअली पर्पजफुली अप्लाई करने के लिए इसका शेप हमने हेक्सागोन क्यों लिया है? कई सारे हमारे पास सिमेट्रिकल शेप्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमने ये क्यों लिया है? बिकॉज देर आर सम रीजन्स। ओके, सर्कल, अगर आप सर्कल लेंगे, किसी भी एरिया को एज अ सर्कल ही आप डिवाइड करने जाओगे, सो देयर मे बी अ गैप्स बिटवीन टू सर्कल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब गैप्स हैं, तो ये गैप में आपको कवरेज नहीं मिलेगा, वो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे वो एरिया को। ओके, यू कांट कवर दैट एरिया, सो यू कांट यूज सर्कल शेप। रिमेनिंग हमारे पास तीन शेप है, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड हेक्सागन। ओके, तो एरिया वाइज अगर तीनों का देखा जाए द मैथमेटिकल टर्म्स, तो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर सकता है हेक्सागन शेप।
ठीक है। इसलिए हमने जो हमारा पूरा जियोग्राफिकल एरिया है उसको सेल में डिवाइड करने के लिए हमने यूज किया है हेक्सागोन। क्लियर? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाई हेक्सागोन इज देयर, व्हाई ये शेप क्यों सिलेक्ट किया है। ओके, सो हेक्सागोन इज देयर। नेक्स्ट टर्म इज क्लस्टर। A cluster is a group of cells who has no fixed size and it depends on a requirement of area. ओके, यहाँ पे कोई भी अगर मोबाइल कंपनी है तो उसको कम्युनिकेट करवाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमने आगे के चैप्टर में देखा था, ट्राई के पास से एक फ्रीक्वेंसी का बैंड परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी बैंड को वो अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये सेल में हमने डिवाइड किया है, इसका मतलब है कि वो हर एक सेल को एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी देगा जिसको हम बोलेंगे चैनल। ओके, टेक्निकल टर्म में उसे बोलेंगे चैनल। तो हर एक सेल को वो चैनल असाइन करता है। ओके, तो ऐसे ग्रुप ऑफ चैनल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलके एक चीज बनाते हैं उसे हम बोलते हैं क्लस्टर। ओके, ये क्लस्टर का एडवांटेज क्या है वो आपको समझ में आएगा। क्लस्टर का एडवांटेज ये है कि क्लस्टर में जितने सेल होते हैं उनको सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सेल इन अ क्लस्टर इज डिफरेंट। ऐसा का ऐसा क्लस्टर अगर बाजू में होगा, इसी के बाजू में, तो आप फ्रीक्वेंसी को अगेन असाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर एक सोचा जाए ऐसा कि इसके पास मोबाइल कंपनी है, उसने फ्रीक्वेंसी परचेस किया है, लेट वी टेक एन एग्जांपल 15। ओके, 15 चैनल्स उसने परचेस किया है। तो अगर वो यूनिकली सब सेल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी असाइन करने जाएगा, अलग अलग चैनल देने जाएगा, तो मैक्सिमम एरिया वो कितना कवर कर सकता है, 15 सेल ओनली। ठीक है, क्योंकि सबको अलग अलग दे रहा है, तो एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या किया है कि उसने एक क्लस्टर बना दिया, जिसमें क्या किया उसने, नंबर ऑफ सेल्स है 8, तो 8 को अलग अलग चैनल असाइन कर दी। ठीक है, फिर यही 8 चैनल को वो बाजू के क्लस्टर में यूज करेगा। ठीक है, वही चैनल को वो तीसरे क्लस्टर में भी डिवाइड करेगा, और जिस टाइम पे जो क्लस्टर को वो फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसको असाइन कर देगा। ओके, ओनली कीप इन माइंड दैट क्लस्टर में जितने सेल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं होती है, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? सो दैट इज क्लस्टर। क्लस्टर इज मेड अप ऑफ सेल्स with a different frequencies. ओके, बेसिक एक कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि कैसे एक्चुअली आप जब मोबाइल फोन करते हो, डायल करते हो नंबर, तो एक्चुअली सिग्नल कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये टर्म्स हैं अलग अलग टेक्निकल्स। तो पहला है एमएस। एमएस मतलब मोबाइल स्टेशन हमारा, जिससे आप बात कर सकते हो। बीटीएस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। Okay, each and every cell has one BTS. ओके, या फिर बेस स्टेशन आप बोल सकते हो, BTS या BS। ओके, तो सब सेल के पास एक BS या BTS होता है। सेकंड इज BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये जो बेस स्टेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस या एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। MSC, MSC stands for Mobile Switching Center. ओके, मोबाइल स्विचिंग सेंटर में क्या होगा कि अलग अलग एरिया के जो BSCs है विच आर कनेक्टेड विथ MSCs। ओके, आफ्टर दैट MSC, मास्टर कंट्रोलर ऑफ एंटायर सिस्टम। ये BSC MSC दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहले जब आप कॉल करते हो
तो मोबाइल से पहला सिग्नल नियर बाय, जो सेल में आप अवेलेबल है आपका मोबाइल, उसके बीटीएस या बीएस के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिग्नल जाएगा डायरेक्टली एंटेना में। सब एरिया के अलग अलग बीएस या बीटीएस होते हैं। ओके, मतलब आप जो भी एरिया में खड़े हो उसके बीएस से जाएगा। ओके, नाउ सिग्नल फॉरवर्डेड फ्रॉम बीएस टू बीएससी। ठीक है, कहाँ जाएगा? बीएससी, बेस स्विचिंग सेंटर। सबका अलग अलग काम होता है। जैसे ही सिग्नल आएगा तो किस मोबाइल से आया है, सिम कार्ड से आया है, डेटाबेस क्या है उसका, जो प्लान की वैलिडिटी है वो सब क्या है, वो सब यहाँ पे चेक होगा। ओके, नाउ द कॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बीएससी टू एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। हर एक एरिया के अलग अलग बीएससीज होता है which is connected to master switching center और मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ओके, एमएससी से कनेक्ट हो गया। एक एरिया का एमएससी, एक रीजन का एमएससी दूसरे रीजन के एमएससी, मतलब आपने कॉल लगाना चाहा कि यहाँ से बॉम्बे, तो बॉम्बे का एक एमएससी होगा, अहमदाबाद का एक एमएससी होगा। तो सबसे पहले अहमदाबाद का एमएससी कनेक्ट होगा बॉम्बे के एमएससी के साथ, वहां से कॉल रिटर्न होगा। मतलब जो प्रोसेस यहाँ से फॉलो हुई थी, मोबाइल स्टेशन, उसके बाद बीटीएस, उसके बाद बीएससी, उसके बाद एमएससी, तो यहाँ से वो रिटर्न जाएगी। ठीक है, मतलब कि एमएससी देखेगा कि भाई ये कॉल की रिक्वेस्ट आई है ये मोबाइल हैंडसेट के लिए, तो वो मोबाइल हैंडसेट कहाँ पे है। ओके, वो एमएससी को मालूम होगा क्योंकि सभी रीजन्स के बीटीएस एमएससी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कॉल वापस जाएगा टू एमएससी टू बीएससी, बीएससी टू बीटीएस एंड बीटीएस टू रिसीवर, रिसीवर मोबाइल स्टेशन। ओके, तो अगेन रिपीट करता हूं, क्या होगा? फ्रॉम एमएस टू बीटीएस, बीटीएस टू बीएससी, बीएससी टू एमएससी, एमएससी टू अनदर रीजन्स एमएससी। ओके, वहां से जाएगा अगेन एमएससी से बीएससी, बीएससी से बीटीएस और बीटीएस से एमएस। ओके, तो एक्चुअली जब आप कॉल करते हैं तो ये प्रोसेस इतनी फास्ट रहती है, इतनी क्यूमुलेटिव रहती है कि आपको पता भी नहीं चलता। और कभी कभी जब कंजेशन ऑफ नेटवर्क ऐसा कुछ होता है तब आपको ऐसे बिप 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 की आवाज सुनाई देती है, तो वो टाइम पे एक्चुअली कॉल एस्टेब्लिश हो रहा होता है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, ये बेसिक है, डिटेल में हम देखेंगे बाद में, बट इट्स अ बेसिक। तो आपको मालूम पड़ गया व्हाट इज सेल, व्हाट इज क्लस्टर, व्हाट इज बीएस और बीटीएस, व्हाट इज बीएससी, व्हाट इज एमएससी। ओके, क्लियर। ईच एंड एवरी सेल हैज वन बीटीएस। ओके, ये चीज ध्यान रखना। पर्टिकुलर एक एरिया को वो कवर करता है, एक मोबाइल का टावर एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। ओके, चैनल कैसे असाइन होती है? ओके, तो जैसे ही एक मोबाइल से जब रिक्वेस्ट आती है कि भाई आई वांट टू कॉल, तो वो टाइम पे चैनल असाइन होगी। माना कि मोबाइल कंपनी के पास 5 चैनल अवेलेबल है, तो यूजर 1 की जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो पर्टिकुलर जो भी अवेलेबल चैनल होगी उसको असाइन कर देगा। ओके, कई बार क्या होता है कि जनरली ऐसा नहीं होता है क्योंकि चैनल्स बहुत सारी अवेलेबल होती है एज कंपेयर टू यूजर्स। सो जब कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है कि नंबर ऑफ चैनल सब ऑक्यूपाइड है और किसी मोबाइल से रिक्वेस्ट आती है, तो क्या होता है, यूजर 1 हैज टू वेट। ओके, और आपको शायद कभी ऐसा मिलता भी होगा, नेटवर्क एरर और कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ऐसा मतलब एक, और फिर दूसरी बार जब आप लगाते हो तो ऑटोमेटिक कॉल लग जाता है, मतलब वो चैनल असाइन नहीं हुआ है आपको, आपका कॉल वेटिंग में चल रहा है। ठीक है, तो चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज भी अलग अलग है, कैसे यूजर को बिना मालूम पड़े, बिना वेटिंग एरिया जितना कम होगा उतना वो मोबाइल कंपनी पावरफुल नेटवर्क दे पाएगी। पावरफुल नेटवर्क का मतलब वही है
कि जब कभी भी आपको चैनल असाइनमेंट की वजह से वेट ना करना पड़े। ओके, हाउ दिस फ्रीक्वेंसी, हाउ वी कैन connect with multiple users by limited spectrum of frequency। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड लिमिटेड है और यूजर्स डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज का मल्टीपल यूज करना पड़ेगा। ओके, और उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। ओके, फ्रीक्वेंसी रीयूज में जनरली क्या होता है, वी आर रिपीटेड क्लस्टर्स। ओके, ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है और ये तीसरा क्लस्टर है। अभी यहाँ पे हमने सेम फ्रीक्वेंसीज अलग अलग क्लस्टर को असाइन कर दी है, सेम चैनल्स हमने असाइन किया है। ओके, मतलब ये क्लस्टर का जो सेंटर एरिया है उसकी और ये क्लस्टर के सेंटर सेल की, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी चैनल्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, लाइक दैट। एक और चीज हमें यहाँ पे डिजाइनिंग के टाइम पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे नेबरहुड सेल है, ठीक है, या बी या एफ, सी ई, जी बी, डी एफ, ये कभी सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो क्या प्रॉब्लम होगा, देयर में बी ए प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्शन। ओके, देयर में बी ए प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस, क्योंकि जब सेल को यहाँ पे जो बी एस लगाया है, यहाँ पे अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो डेटा विल बी लॉस्ट। ओके, डेटा दोनों में बट जाएगा, मतलब एमएससी को मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई किस मोबाइल स्टेशन का ये कॉल है। ठीक है, तो वन थिंग दैट मस्ट बी इज नेबरहुड सेल मस्ट बी ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो while designing that thing should be must be kept। ओके, तो ये है फ्रीक्वेंसी रीयूज। ओके, यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यूज का एडवांटेज क्या है, आपको हाइट के बारे में मालूम होगा। ओके, अगर मैं फ्रीक्वेंसी रीयूज का यूज नहीं करता हूँ तो मुझे सेल का क्या बढ़ाना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सेल का एरिया मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ बी एस। ओके, बीटीएस की हाइट बढ़ाना चाहूँगा तो, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ टावर्स उतने ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या किया है कि हमने जितना हो सके उतना सेल साइज को हमने लिमिट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। एंड बाय फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट वी कैन लिमिट द हाइट ऑफ द एंटेना और स्टेशन। ओके, बीएस की हाइट आप कर सकते हो रिड्यूस। अगर मैं रीयूज का कंसेप्ट, फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट यूज नहीं करता हूं तो। ठीक है, समझ में आ गया। Many transmitters of small output power operating at same frequency can be used। अगेन एक चीज ध्यान रखनी है कि हाइट जितनी बढ़ाऊंगा पावर भी उतना मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब पावर इफेक्टिव भी रहेगा ये। इट रिड्यूसेस द मिनिमम हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना। ओके, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस के एडवांटेजेस देख लिए हमने, डिसएडवांटेज देखते हैं। Co-channel interference can occur if system is not properly designed। Co-channel interference, what do you mean by co-channel? It is a phenomena in which two frequency signal of adjacent channel interfere with each other। अगर आपने पर्टिकुलर सही तरीके से ये डिजाइन नहीं किया है तो एडजस्ट को चैनल, मतलब सेम सेल जो आपने फ्रीक्वेंसी सेम असाइन की है जो सेल को, उनमें क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल सेल्स मतलब क्या, कि जो दो सेल्स को हमने सेम फ्रीक्वेंसी असाइन किया है उसको हम बोलते हैं को चैनल सेल्स।
ओके और उनमें जो इंटरफेरेंस आता है उसको हम बोलेंगे को चैनल इंटरफेरेंस। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज जब आप यूज करोगे सो देयर मे बी अ चांसेस ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस। ओके सो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। ये सब ओवरव्यू जा रहा है, डोंट वरी, इसको हम बाद में डिटेल में देखने वाला है। सेल स्प्लिटिंग। ओके सेल स्प्लिटिंग का मतलब है कि फर्दर आपको जो एरिया आपने सेल डिजाइन किया है उसको माइक्रो सेल्स में डिवाइड करना। ओके तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर एरिया लिमिट हो जाएगा आपका, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल माइक्रो सेल्स आता है। तो इससे मेनली इसका यूज वही है कि ट्रैफिक कम करने के लिए, ठीक है। माना कि कोई सेल है कि इसमें ज्यादा यूजर्स है और बाजू का जो सेल है उसमें कम यूजर्स है, तो हम क्या करेंगे, हमारे सेल को हमने माइक्रो सेल में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। माइक्रो सेल में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब माइक्रो सेल के बाहर का जो यूजर का एरिया है उसको सर्विस नहीं मिलेगी, मतलब कि वो क्या करेगा, बाजू वाले एडजेसेंट जो फ्री पड़ा है उस सेल के चैनल्स को यूज करेगा। मतलब जनरली हमने क्या किया है कि पूरे सेल की एरिया कम कर दिया, सेल का एरिया हमने कम कर दिया, उनको माइक्रो सेल्स में डिवाइड कर दिया। ओके तो उसको हम बोलते हैं सेल स्प्लिटिंग। हैंड ऑफ प्रोसीजर। हैंड ऑफ एक टर्म है कि एक सेल से जब आप दूसरे सेल में जाते हो, कई बार क्या हमारा, हम जब वाइल ड्राइविंग फोन पे बात करते हैं, जनरली ये गवर्नमेंट ने तो बैन किया है कि डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, बट जब हम एक सेल से, हमें मालूम नहीं होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं फिर भी हमारा जो बात होती है वो कंटिन्यूअस चलती है, तो ये कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू हैंड ऑफ। ओके एक्चुअली होता क्या है कि आप जब एक सेल में होते हो तो आपका जो मोबाइल स्टेशन है वो कनेक्टेड होता है वो सेल के बीटीएस के साथ, ठीक है। जब आप मूव करते हो तो क्या होता है, आपका जो सिग्नल का एरिया है वो भी, आपके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो भी मूव होती जाती है, और ये ओमनी डायरेक्शनल एंटेना होता है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे भी सेम होगा, सभी डायरेक्शन में वो सेम रहेंगे, लेकिन जो एज होती है ये, जैसे ही आप सेंटर में आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन जैसे आप सेंटर से दूर होते जाओगे स्ट्रेंथ आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो जब आप एक्चुअली एरिया ए से एरिया बी में जब जा रहे होते हो तो एज पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम मिलेगी, लेकिन फिर भी आप उसके साथ कनेक्टेड रहोगे। जैसे ही आप सेल बी में एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली हैंड ऑफ की वजह से आपका जो मोबाइल स्टेशन है वो नियर बीटीएस, जिसकी आपको सिग्नल स्ट्रेंथ हाई मिलेगी, एक ही लॉजिक पे काम करता है कि जिस बीटीएस की सिग्नल स्ट्रेंथ हाई मिलती है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। ओके दैट इज द ओनली रूल, ओके मोबाइल स्टेशन के लिए। तो एमएस आपका यहाँ पे ये जो एरिया ए का है बीटीएस वो कम स्ट्रेंथ दे रहा है, जैसे ही आगे आगे जाएगा ये कम होता जाएगा और बी का बढ़ता जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो फ्रीक्वेंसीज और वो सब है वो ट्रांसफर कर देगा सेल बी के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको एरिया ए को डिजाइन ही ऐसे किया गया होता है कि वो लिमिटेड एरिया से मतलब उसका एरिया यहाँ तक ही होता है। ओके इसके बाद इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ आपको नियर अबाउट जीरो ही मिलेगी, और वो उसमें एरिया बी का जो बीटीएस है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ आपको हाई मिलेगी। ओके तो ऐसे हैंड ऑफ होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जब आप जाते हो तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सिग्नल स्ट्रेंथ एकदम
कन्वर्ट हो जाती है, यू कैन से दैट ट्रांसफर हो जाती है. ओके ओके, लाइक दिस हैंड ऑफ इज डन. ओके, एंटेना ए सेंटर में क्या होता है, मैक्सिमम इसका भी अवेलेबल रहता है, इसका भी अवेलेबल रहता है, और फाइनली एट द बाउंड्री जिसका मिनिमम होगा उसका वो सिग्नल छोड़ देगा. ओके, थैंक यू. तो ये हमने देखा आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर. ओके, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखते हैं कि भाई एक्चुअली क्या होता है. फ्रीक्वेंसी रियूज डिटेल में देखेंगे, सेल स्प्लिटिंग डिटेल में देखेंगे, हैंड ऑफ टेक्निक्स जो है वो देखेंगे, चैनल असाइनमेंट कैसे आपको डिजाइन करना है वो भी डिटेल में देखेंगे. ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर.